आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब में जो बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, उसमें ये सुन रहे होंगे कि गुरु अपनी शत्रु राशि में 1 मई से अगले 1 साल के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको अशुभ परिणाम देंगे क्योंकि वो शत्रु राशि में जा रहे हैं। तो ये गलत सोच है। तो मैं यही कहूँगा, गुरु जो ग्रह है, गुरु एक बड़ा दिल का ग्रह है। गुरु जो है प्रकाश है, ज्ञान है। गुरुदेव वृषभ राशि में जाकर आपके जीवन में जहाँ-जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ-जहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, जहाँ-जहाँ पर परेशानियाँ हैं, उनको हटाने का काम करेंगे। गुरु बुरा नहीं कर सकते। हाँ, जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसके साथ बुरा होना तय है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु खराब स्थिति में है या आपकी जन्म कुंडली कमजोर है, तो आपके साथ अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन करें और आपकी जन्म कुंडली मजबूत है, तो आप किसी भी राशि के हैं, आपको अधिकतर मामलों में फायदा होगा। गुरु ही ज्ञान है, धर्म है, गुरु ही बुजुर्ग व्यक्ति है और बुजुर्ग व्यक्ति हमें हमेशा सही सलाह देता है, लेकिन हम उसकी सलाह को जब नहीं मानते हैं, तो हम नुकसान खा बैठते हैं। क्या आपके पिताजी ने, क्या आपके शिक्षक ने, क्या आपकी माताजी ने, क्या आपके बड़े भाई ने, अगर वो आपके शुभ चिंतक हैं, तो कभी आपको गलत सलाह दी? नहीं दी। हाँ, आपने उनकी सही सलाह को नहीं माना और परेशान हो गए, ये एक अलग बात है, ये गलती आपकी है। शुक्र जो है चंचल ग्रह है और गुरु जो है वो स्थायित्व वाला ग्रह है, यानी टिका हुआ ग्रह है। जितनी चंचलता खेल-कूद बच्चा करता है, उतनी पिता नहीं करता है। तो अब आप ऐसे समझ लें, अब आप गुरु की उँगली पकड़कर चलेंगे, जैसे बचपन में आप अपने पिता या माता की उँगली पकड़कर चलते थे और आप निश्चिंत होते थे कि पिताजी आपके साथ कोई बुरा नहीं होने देंगे, माताजी आपको हर मुसीबत से बचाएँगी। आप मस्ती में चलते थे, वैसे ही शुक्र की राशि में जब गुरु जाएँगे, तो आपकी जो मस्ती है, वो बरकरार रहेगी। गुरु वक़्त-वक़्त पर आने वाली परेशानियों से आपको बचाएँगे, जैसे आपके माता-पिता आपको बचाते थे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस बात को समझ लीजिए। तो अब आपकी जो गलतियाँ होंगी, आपकी जो कमियाँ होंगी, उस पर आपको सलाह मिलेगी और अगर आपने उस सही सलाह का सही समय पर सदुपयोग किया, तो आप परेशानियों से बच जाएँगे। अब आपके माता-पिता कहें कि भैया मोटरसाइकिल सही तरीके से चलाओ, हेलमेट लगाओ, लाइसेंस रखो, ट्रैफिक के नियमों का पालन करो और आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका कभी चालान नहीं कटेगा, कभी मोटरसाइकिल नहीं टूटेगी, कभी आपके शरीर में कोई चोट नहीं लगेगी। अब आप इसके विपरीत करेंगे कि मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में नहीं 200 की स्पीड में चलाएँगे, हेलमेट नहीं लगाएँगे, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो रोज़ चालान कटेगा, रोज़ चोट लगेगी, अस्पताल में भी भर्ती होंगे। तो गलती किसकी है? आपकी है। तो आप गलती मत करिए, गुरु आपका कुछ भी अहित नहीं करेंगे। गुरु जो है वो धन के कारक हैं, परिवार के कारक है, संपत्ति के कारक है, धर्म के कारक है, ज्ञान के कारक है। तो गुरु आपको ये सब कुछ देने आ रहे हैं, यानी आपके जीवन के हर अंधेरे में दिया जलाने आ रहे हैं। शुक्र जो है वो क्या है ना, एक मौज-मस्ती है। देखिए डिस्को, एक जहाँ पे आप डिस्को बार में जाते हैं, बार हो, डिस्को हो, पार्टी हो, वहाँ पर क्या होता है? मौज-मस्ती होती है, नाचते हैं, गाते हैं, म्यूज़िक तेज बज रहा होता है। मंदिर में क्या होता है? शांति होती है। तो गुरु जो है वो मंदिर है, धर्म है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पर ध्यान है और शुक्र क्या है? मौज-मस्ती है। तो मौज-मस्ती जब ज़्यादा हो जाए तो फिर नुकसान देती है, तो गुरु वहीं पे कंट्रोल करने आ रहे हैं, तो गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया करने आ रहे हैं। ये जो जानकारी मैं इस वीडियो में आपको मेष राशि वालों को दे रहा हूँ, ये जानकारी जो है आपकी लग्न कुंडली से देखिएगा। और लग्न किसे कहते हैं? ये ध्यान से कुंडली देखिए, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वह आपका लग्न हुआ, यानी मेष लग्न। अगर आपको लग्न नहीं पता है, आप राशि से देखना चाहते हैं, तो भी देख सकते हैं, लेकिन ये लग्न से ज़्यादा फलित होगा। चलिए, अब बात करते हैं आपकी लग्न की, यानी मेष लग्न की। अब आप ध्यान से ये कुंडली देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। इसमें जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, गुरु वहाँ पर जा रहे हैं धन भाव में और गुरु आपके लिए कहाँ-कहाँ के किस-किस भाव के स्वामी हैं, उस बात को भी समझ लीजिए। जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ के स्वामी यानी लक, यानी भाग्य, यानी किस्मत के स्वामी हैं। जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी मोक्ष, तरक्की, विदेश के स्वामी हैं। तो ये 3 भाव अब एक्टिवेट हो गए। कौन-कौन से भाव? सेकंड हाउस एक्टिवेट हो गया, भाग्य वाला भाव, नवम भाव एक्टिवेट हो गया और आपका 12वां भाव एक्टिवेट हो गया। तो 3 भाव ये एक्टिवेट हुए। अब
अगला भाव कौन सा एक्टिवेट होगा, वो कौन सा है, वो देखिए जहां पर गुरु की दृष्टि जाएगी। गुरु की दृष्टि कहां पर गई, गुरु की दृष्टि गई आपके छठे घर पर, तो ये भाव भी एक्टिवेट हो गया। तो ऐसे ही अब हम आपको बिल्कुल विस्तार से समझा रहे हैं, अलग अलग दृष्टियों के बारे में भी समझाएंगे। गुरु शनि की पीड़ा से भी मुक्त हो रहे हैं। अब शनि की पीड़ा से कैसे मुक्त हो रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। अब खुलकर परिणाम देंगे, यानी अब गुरु के बंधन जो है वो खुल चुके हैं। यानी गुरु को जो शनि ने बांध रखा था वो खुल गए बंधन, अब खुलकर परिणाम देंगे। देखिए शनिदेव कहाँ बैठे हैं, शनिदेव बैठे हुए हैं 11वें घर, यानी कि अपनी ही राशि में। यहाँ से वो अपनी तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर डाल रहे थे जब वो लग्न में बैठे थे 1 मई से पहले। तो अब शनि की दृष्टि जो होती क्रूर होती है, थोड़ी परेशानी पैदा करती, तो आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में दिक्कतें आ रही थी, शत्रु बढ़ रहे थे, काम काज में दिक्कतें आ रही थी, टेंशन भी हो रही थी, और आप बोले तो क्या कहते हैं, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कतें आ रही थी, शारीरिक कष्ट बढ़ रहे थे, अस्पताल का भी खर्चा बढ़ रहा था, लक साथ नहीं दे रहा था। लेकिन 1 मई से शनि की क्रूर दृष्टि गुरु पर से हट जाएगी, क्योंकि गुरु सेकंड हाउस में चले जाएंगे, जो भाव होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का। अब वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब वाणी अच्छी हो जाएगी तो आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, पहली चीज। जब वाणी अच्छी हो जाएगी तो वाणी के माध्यम से पैसा कमाएंगे। वाणी अच्छी हो जाएगी तो हर एक व्यक्ति के साथ हंसेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे। परिवार में जो कलह कलेश चल रहा था वो खत्म हो जाएगा गुरु के आते ही। बैंक बैलेंस में जो कमी थी, नौकरी में तरक्की प्रमोशन नहीं हो रही थी, वो अब सही हो जाएगा। तो गुरु का ये जो महापरिवर्तन है वृषभ राशि में, आपके लिए पूरा 1 साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। गुरु भाग्य भाव के और विदेश भाव के स्वामी हैं। 9वां 12वां भाव एक्टिवेट हो गया, यानी किस्मत चमक गई। 12वां भाव एक्टिवेट हो गया, यानी एक्सपेंड करेंगे। गुरु आपको सही जगह पर पैसा लगवाएंगे। अब वो पैसा आप बिजनेस में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए, कहीं भी लगाइए जहां से आप आगे तरक्की कर सकें। 9वां घर आपकी किस्मत का है, तो अब आपकी जो किस्मत आपको धोखा दे रही थी, आप मेहनत पे मेहनत की जा रहे थे लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो अब आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका जो बीमारी पर पैसा खर्च हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। विदेश यात्रा आपको होगी, और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुछ गुप्त ज्ञान चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, कोई भी ऐसी नॉलेज जो धर्म से जुड़ी हुई हो या किसी संस्कृति से जुड़ी हुई हो, वो आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगी। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है ये समय। गुरु की जो पहली दृष्टि जो होगी वो कहाँ पर होगी, छठे घर पर, 5वीं दृष्टि। अब छठा घर देखिए क्या है, रोग का है, ऋण का है, रुकू का है। तो आपके रोग खत्म हो रहे हैं। अब रोग कोई जरूरी नहीं शरीर का रोग हो, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो ये भी एक रोग है। तो शरीर का कष्ट भी दूर होगा, पैसा आने का रास्ता भी खुलेगा, घर में कलह कलेश है तो टेंशन भी खत्म हो जाएगी, व्यापार की परेशानियां भी दूर हो जाएगी। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, व्यापारियों के लिए मैं एक बहुत अच्छी टिप्स दे रहा हूँ। जो भी लोग इस 1 साल में 1 मई के बाद अपने व्यापार को शुरू करने वाले हैं, वो लोग अपने व्यापार को या तो अपने पुत्र के नाम पे करें, उनकी शादी हो चुकी है, पुत्र संतान है तो, नहीं तो अपने पिता के नाम पे शुरू करें, डबल फायदा कमाएंगे। इतनी सी मेरी बात मान लीजिए, जो भी नया स्टार्टअप या नया बिजनेस करने जा रहे हैं। मैं बीच बीच में आपको टिप्स भी देता जा रहा हूँ ताकि आप और मौज पा सकें। आपके पिता का मान सम्मान यहाँ पर बढ़ने वाला है, पिता की आर्थिक तरक्की होगी। अब पिता की बात हमने क्यों करी, क्योंकि गुरु जो है पिता के भी कारक है, और 9वां भाव भी पिता का है, भाग्य का है। अब जो छोटा बच्चा होगा, मान लीजिए एक परिवार में एक बच्चा है 5 साल का, उसके घर में और कोई भी नहीं है मेष लग्न का या मेष राशि का, तो वो बच्चा कहेगा, 5 साल का बच्चा, उसको ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। बच्चे को क्या मिलेगा, स्कूल में अच्छी शिक्षा, ज्ञान और रोग से मुक्ति। लेकिन बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए, घर चलाने के लिए, उसकी जरूरतों के लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसा कौन ला के देगा, उसकी माता या पिता। यदि पिता की तरक्की हो जाएगी, बच्चे के लग्न से पिता की तरक्की, और बच्चे की अपनी जो ग्रोथ है वो हो जाएगी पढ़ाई लिखाई में, और जो उसके शारीरिक कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। तो अगर आप खुद व्यस्त हैं तो आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की, व्यापार करते हैं तो आपकी तरक्की। तो पिता का या माता का मान सम्मान भी बढ़ेगा, पिता की आर्थिक तरक्की भी होगी। गुरुदेव यहाँ पर आपको बढ़िया बना देंगे, शानदार बना देंगे। आपके जीवन में बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, बड़ों के नाम पर
जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका स्वर्गवास भी हो गया है अगर, तो उनके नाम पर दान पुण्य करें। मंदिर में जाकर पुजारी जी को दें, उनके नाम से दान पुण्य करें। मैंने बताया कि अपने बड़ों के नाम से, अपने पिता के नाम से या दादाजी के भी नाम से आप अपने नए बिजनेस की शुरुआत करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। एक और उपाय बता देता हूँ, आर्थिक प्रगति के लिए और अच्छा पैसा कमाना है और अच्छा बैंक बैलेंस करना है, तो 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगातार किसी पंडित जी को दें, पुजारी जी को दें, पीले कपड़े में लपेट कर उनका आशीर्वाद लें, मजा आ जाए। दूसरा घर कुटुंब भी है, परिवार भी है, दूसरा घर बैंक बैलेंस भी है, तो परिवार जो है एकजुट हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। गुरु आपका बेड़ा पार लगाने के लिए आए हैं, कष्ट देने के लिए नहीं आए हैं। छठे घर पर दृष्टि से आपको और भी फायदा होगा। आपके शत्रु जो है वो भाग जाएंगे, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कमाई अच्छी हो जाएगी। छठे घर से हम अपना काम धंधा भी देखते हैं, तो काम धंधे में तरक्की दे रहे हैं। आपके पास एक ऐसा आइडिया आएगा, आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ सेट हो जाएगा, ऐसा कोई काम सेट हो जाएगा, आपकी बुद्धि कुछ ऐसा सोच लेगी जिससे आप अपने कर्जों को उतार सके, यानी इनकम को बढ़ा सके, जिससे आप अपने शत्रुओं को भगा सके दूर। आपका दिमाग तेज चलेगा, कार्य अच्छा चलेगा, कर्ज मुक्ति हो जाएगी, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, बीमारी पर जीत हासिल हो जाएगी, आपकी परेशानी का अंत जरूर हो जाएगा। अब भाई कुछ लोग कहेंगे कि 12वें घर के स्वामी है, 12वां घर तो खर्च का होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई बीमारी हो, उसकी मुक्ति के लिए आपको 2 दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़े और वो बीमारी जड़ से खत्म, तो अस्पताल जाना पड़ सकता है, तैयार रहिएगा। अब आपको आराम मिलेगा और आपकी शत्रु पीड़ा खत्म, गुरुदेव आराम देने आ रहे हैं। शनि की दृष्टि से भी मुक्त। अब केतु जो एक ग्रह है वो भी छठे घर पे बैठा है अभी लंबे समय तक। अब केतु जो है वो क्या कहते हैं ना, केतु के पास क्या है, दिमाग नहीं है, और जिसके पास दिमाग नहीं होता वो उथल पुथल मचाता रहता है। पागल पागल आदमी का क्या भरोसा, कब आपको गले लगा ले, कब पत्थर मार दे। तो केतु भी पागल है क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है। अब जिसके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ पेट है, तो केतु तो खाता जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि कितना खाना है, लिमिट्स नहीं पता। केतु के पास लिमिट्स नहीं है भाई, जिसके पास दिमाग नहीं हो वो खाएगा जानवर की तरीके से। तो केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि का पड़ना केतु को कंट्रोल कर लेगा। गुरु जो है वो बॉस है, केतु चेला है। अब एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए मोहल्ले में तो चोर उचक्की की औकात नहीं होती, ऐसे ही अब गुरु का डंडा केतु के ऊपर चलेगा, यानी गुरु के प्रभाव से केतु जो है अपने अशुभ प्रभाव छोड़ देंगे, शांत हो जाएंगे। और छठे भाव से संबंधित परेशानियां क्या आ रही थी आपको, नौकरी में दिक्कत, नौकरी न लग पाना, कर्ज होना, परेशानी बढ़ना, अपने ही पैसे को खाना, निकाल कर जो जमा है लोगों से मांग कर आपके खर्चे हो रहे थे, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी और कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएंगे। है ना अच्छी बात। तो केतु भी कंट्रोल में आ गए, शनि जो है उनकी दृष्टि से आप मुक्त हो गए। तो गुरु की दृष्टि पड़ते ही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे जैसे आप अपने घर में एसी चलाएं, गर्मी हो, एसी चलाते ही गर्मी खत्म 5 मिनट में। एसी चला, पंखा चला, गर्मी खत्म। वैसे ही गुरु के प्रभाव से आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो खत्म, क्योंकि केतु को कंट्रोल कर लिया। अभी तक क्या था, केतु ज्यादा प्रभावशाली थे। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, अष्टम भाव भी कष्टों का है। तो अब आपको पारिवारिक धन संपदा, जो जो चीज आपकी है लेकिन आपको अभी तक नहीं मिल रही थी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका हक हो, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, जो आपकी है लेकिन किसी कारणों से रुकी हुई थी, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो अब आपको मिल जाएगा। और एक बात और देखिए, सेकंड हाउस जहां पर गुरु जा रहे हैं वो मारक है, अष्टम भाव भी कष्टों का है, 12वां भाव भी कष्टों का है। तो अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ जोशी कहेंगे कि आपके कष्ट बढ़ेंगे। ना, आपके कष्ट नहीं बढ़ेंगे, आपके कष्टों का निवारण होगा, यानी आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो अष्टम भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो आपकी वो चीजें जो आपकी हैं लेकिन आपके पास नहीं है, आपको मिल जाएंगी, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, चाहे वो कुछ भी। और यहाँ पर समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी आयु बढ़ेगी। गुरुदेव आपको एक और बढ़िया परिणाम दे रहे हैं छठे भाव पर और 8वें भाव पर दृष्टि डाल के, मजा आ जाएगा सुनकर। आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी हो सकता है आज की डेट में, आपके पिताजी हो, आपकी माताजी हो, आपके बच्चे हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो,
जिनको जो भी बुरी आदतें लगी हुई हैं, अगर आप एक परिवार में रहते हैं तो, जिनको जो भी बुरी आदतें लगी हुई हैं, आपको खुद को कोई बुरी आदत लगी हुई है, जैसे कोई गुटखा पान खाने की, अब गुटखा पान खाएँगे तो कैंसर हो जाएगा, सिगरेट पीते हैं तो लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप शराब बहुत पीते हैं, ये भी बुरी आदत है, परिवार वाले चाहते हैं कि आप शराब छोड़ दें। आपको जुआ खेलने की आदत है, आपको सट्टा खेलने की आदत है, आप कुछ भी उल्टा-सीधा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, कोई बुरी लत, बुरी संगति में पड़ गए हैं, तो गुरु की दोनों दृष्टियाँ जब छठे पर भी पड़ेगी और 8वें पर भी पड़ेगी, तो बुरी चीज़ों से आपको मुक्त करा देगी। अब जो महिलाएँ अपने पति की शराब या जुआ या बुरी आदत छुड़ाना चाहती थी, थोड़ा-सा प्रयास कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। मुक्ति देने आ रहे हैं गुरु, मुक्त कर देंगे आपको, क्योंकि 12वां भाव मुक्ति का भी है, आपकी समस्याओं से मुक्त कर देंगे। विदेश जाने के रास्ते भी खोल देंगे, जो लोग विदेश जाने के लिए बड़े प्रयास कर रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, रास्ते खुल जाएँगे। गुरुदेव आपको बाहर निकाल लेंगे परेशानियों से। गुरुदेव, अगर आपकी कोई ऐसी दशा महादशा चल रही है जिसकी कारण से आपको विदेश जाना चाहिए, तो आपको इंडिया से बाहर कर देंगे या अपने ही देश में आपका स्थान परिवर्तन कर देंगे। 10वें घर पर भी गुरु की दृष्टि होगी, ध्यान से देखिए। तो गुरु किस्मत चमकाने वाले, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ देने वाले हैं। आपकी पावर, आपकी रैंक, आपकी पोजीशन, आपकी किस्मत चमकने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि आप पब्लिक में अपनी इमेज को बना पाएँगे, राजनीति में सफल हो जाएँगे, इमेज बनेगी, परिवार में आमदनी बढ़ेगी, परिवार में सुख और समृद्धि आएगी, पैसा आया तो सब कुछ आया, सेहत आई तो सब कुछ आया, ज्ञान आया तो सब कुछ आया, ये सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। 2024 का ये सबसे बड़ा परिवर्तन है जो 2025 तक आपको परिणाम देगा और अगले 12 सालों तक आप मज़े में रहेंगे। भाग्य का स्वामी दूसरे घर में है तो विदेश से बड़ी कमाई, विदेश से कनेक्शन भी जुड़ेगा, आयु भी बढ़ेगी। निश्चित है कि आप खुश रहेंगे। जो भी लोग रिसर्च रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग अ, कुछ गूढ़ ज्ञान चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। जो भी लोग किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो आविष्कार करते हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। जो लोग खोज के लेके आते हैं, ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीबीआई के लोग हैं, ईडी के लोग हैं, वो क्या खोजते हैं? मुज़रिम को खोजते हैं, उनके उनके द्वारा किए गए जो अपराध हैं, उनको खोजते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। भारत का भी तरक्की होगी क्योंकि भारत का भी मेष लग्न है, तो भारत अब ऐसी-ऐसी खोज करेगा अलग-अलग फ़ील्ड में, जिसका दुनिया लोहा मानेगी, दुनिया कहेगी कि भारत के लोगों ने या भारत ने रिसर्च करी, जो अब दुनिया उसका फ़ायदा उठाएगी या दुनिया उससे लाभान्वित होगी। भारत तरक्की करेगा, नौकरी-व्यापार में तरक्की, शनि की दृष्टि से परेशानी खत्म, केतु खत्म, बुरी आदतें खत्म, आयु लंबी, नौकरी में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सब कुछ तो बढ़िया है। मानसिक शांति भी मिलेगी, मानसिक चिंताएँ भी खत्म होगी, चैन की नींद सोने का वक़्त आ गया है। रात में चैन की नींद सोएँगे, तभी सुबह उठकर फटाफट काम करेंगे। तो ये सब कुछ बढ़िया है, बीच में मैंने आपको उपाय भी बता दिए। आप एक उपाय और कर लीजिएगा, वो है पीपल के वृक्ष की सेवा करें, मंदिर तो जाना ही जाना है, धार्मिक बने रहें और गुरु के गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं और कुबेर देवता के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। वो मंत्र कौन-कौन से होंगे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आप इन मंत्रों का यथासंभव प्रयोग कर सकते हैं और मौज लीजिए इस समय में। आपको कोई ऐसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जहाँ पर वेग कैसे होता है, कौन-सा ग्रह आपकी तरक्की को रोकेगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। वो देख लीजिएगा ताकि आप संपूर्ण लाभ उठा सकें। और आपकी जन्म कुंडली अगर खराब है, तो आपको जन्म कुंडली बनवानी चाहिए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और मौज मारिए। नमस्कार।